तो बच्चों चलते हैं हम आज प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 के गणित में। पहला क्वेश्चन है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। तो इसमें हम लोग पहले पद देखते हैं। पद इसमें कितने हैं? 3। प्लस और माइनस के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो पद कहलाती हैं। प्लस और माइनस रहना चाहिए। तो इसमें 2/3 गुने 3/5 आगे माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए ये एक पद हो जाता है। दूसरा 5/2, इसके आगे प्लस है और बाद में माइनस है, ये दूसरा पद। और तीसरा पद है 3/5 गुणे 1/6। अब कह रहे उचित गुण धर्मों के उपयोग से। तो उचित गुण धर्म कौन कौन से हैं? अभी हम लोग क्रम विनिमय नियम और दूसरा है वितरण नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि 4 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 4, यानी कि 4 गुणे 3 को गुणा करेंगे तो 12 और 3 गुणे 4 को गुणा करेंगे तो भी 12 ही आंसर है। यहाँ पर हम लोग क्रम बदल दिए। जब क्रम बदल दिए तो मान में कोई अंतर नहीं हुआ, तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया। वितरण नियम को हम लोग अच्छे से यहाँ समझते हैं। यहाँ 2 नंबर दे करके समझाए हुए इसके एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए बी को बांटा गया है। वितरण मतलब बांटना। बी को ए के साथ भी बांटा गया है और बी को सी के साथ भी बांटा गया है। यानी बी पद कितने हो गए? इसमें बीच में प्लस है, इधर 1 गुणे बी है, यहाँ बी गुणे सी है, यानी 2 पद इसमें है। तो दोनों पद में बी को बांटा गया है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन निकाले, यानी बी दोनों में है तो बी कॉमन निकाल लिए। बच गया क्या? ए प्लस सी। ये हो गया वितरण नियम। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वितरण नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए। जैसे यहाँ पर अब हम लोग ध्यान से थोड़ा ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि 3/5 इसमें भी है और 3/5 इस पद में भी है। यानी 3/5 इस दोनों पद में क्या है? वितरित है, वितरण है। तो यहाँ पर वितरण नियम का पालन किया गया है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह ला देंगे और 5/2 का क्रम बदल देंगे। प्लस 5/2 को हम लोग लास्ट में कर देंगे। पद बदल दिए। अब क्या करेंगे? 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा? -2/3 और यहाँ पे बच जाएगा -1/6 और प्लस 5/2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। आगे क्या करते हैं हम लोग? 3/5 ज्यों का त्यों कोष्ठ में, नीचे 3 और 6 है, इसका एलसीएम लघुत्तम पर का जोड़ और घटा हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 और 6 का लघुत्तम निकालते हैं। जब इस 3 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को अब क्या करेंगे? 3 से 6 में भाग देंगे, 2 आएगा। 2 का ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4 और माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 5/2। आगे बढ़ते हैं। 3/5 और इसको क्या करेंगे? यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी 4 और 1 क्या होगा? जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों रहेगा। बटा में 6 प्लस 5/2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3/5 हो गया गुणे यहाँ पर 5/6 बचा, -5/6। 5 कट गया एक बार में। 3 से 6 कट गया 2 बार में। अब क्या होगा? यहाँ पर कितना बचा? -1 बचा और बटे में 2 बचा, -1/2 प्लस 5/2। आगे अब यहाँ पर 2 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं हम लोग। उसी तरह से लघुत्तम पर का जोड़ घटाव जैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे 2 को 2 में भाग देंगे। भाग देने के बाद कितना बचा? 1 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस 5 यहाँ बचा। 2 से 2 में भाग लग गया एक बार में। 5 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 का 1 में गुणा कर देंगे। जब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा।
अब क्या यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी ये अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होने के कारण इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 हो गया, और बटा में 2, चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2 से 4 कट गया, यानी बचा कितना, 2। 2 आंसर हो गया। ये हुआ आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में भी पद की गणना करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है 2/5 गुणे -3/7 -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। यहाँ पर उसी ढंग से फिर देखते हैं हम लोग, पद बनाते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसके बीच में ये हो गया, ये गुणा के साथ है, ये गुणा के साथ है, ये गुणा के साथ है, यानी 3 पद इसमें है। 1 पद, 2 पद और 3 पद है। जब 3 पद हो गया तो हम फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन दोनों किस 3 पदों में कौन शामिल है एक दूसरे में। तो यहाँ देखिए 2/5 यहाँ है और 2/5 यहाँ है, यानी कि ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, जैसा कि हमने किया है। 2/5 गुणे -3/7 प्लस 1/14 गुणे 2/5। वितरण नियम के तहत 2/5 क्या है, दोनों के साथ वितरित है, बटा हुआ है दोनों के साथ। और क्रम विनिमय नियम के तहत इसको हटा करके इसका क्रम बदल के यहाँ ला देंगे, 1/6 गुणे 3/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में कट गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं, -3/7 जोड़ 1/14 इसमें शामिल कर लेते, माइनस ये कट गया, 2 दूनी के 4, 1/4 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2/5 फिर उसी ढंग से यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे। 7 और 14 का लघुत्तम कितना होगा, 14। हम लोग यहाँ निकाल करके देख सकते हैं। 7 और 14 का जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा, यानी 7 गुणे 1 गुणे 2 बराबर 14। ऐसी एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 14 हो गया तो 14 लघुत्तम हो गया। तब क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 का ऊपर वाला में गुणा करेंगे, जैसा कि हमने किया है। उसी 7 3 गुणे 2 प्लस 14 का 14 में भागा देंगे तो 14 कम 14 एक बार में कटेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, -1/14 जो कहते हैं उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2/5 गुणे, अब इसका गुणा कर दें कोष्ट में, उसके बाद गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 -6 प्लस 1 गुणे 1 हो गया, बटा में 14 -1/4। आगे बढ़ते हैं, 2/5 गुणे ये क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। एक चिन्ह नहीं है इसलिए ये घट जाएगा। जब ये घट जाएगा तो 6 में से 1 गया, 5 बचा। चिन्ह बड़ा वाला का माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग गया, बटा में 14 हो गया। अब 14 को क्या करेंगे, कटाएंगे अच्छे से, तिरछा तिरछी कटाएंगे। 5 से 5 कट गया, 2 से 14 कट गया, 7 बार में कट गया। यहाँ -1/4 जो कहते हैं रह गया। अब क्या हो, ऊपर के ऊपर गुणा करके -1 लिख देंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 7 कम 7 -1/4 ऊपर से उतर जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। 7 और 4 का लघुत्तम किसी से नहीं कटेगा तो नीचे गुणा करके सीधे लिख देंगे, 7 चौक 28। अब क्या करेंगे, 7 से 28 में भाग देंगे, -4, फिर 4 से 28 में भाग देंगे, -7, 4 से 28 7 बार में कटेगा, 7 का ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो -7। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो एक चिन्ह है इसलिए ये जुड़ जाएगा। 7 4 11 -11/28 आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा भी हो गया। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए।